कंपनी की जनरल डेफिनेशन की बात करें। कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन। कंपनी क्या है? ग्रुप ऑफ अ पर्सन। पर्सन कौन से पर्सन? हु कम टूगेदर or who contribute their money for some common purpose। कंपनी क्या है? कंपनी जो है ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसमें लोग क्या करते हैं? पैसे को क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए। और ये कॉमन पर्पस क्या होता है? बिजनेस होता है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से। समझ आ गई? कॉमन पर्पस क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी। दूसरा, कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यहां पे समझ आ गई? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ये होता है कंपनी का जो एक जनरल डेफिनेशन। समझ आ गई? जनरल डेफिनेशन का समझ आ गया? क्या होता है जनरल डेफिनेशन? जनरल डेफिनेशन वो होता है कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट देयर मनी फॉर सम कॉमन पर्पस टू अर्न प्रॉफिट। समझ आ गई? कंपनी हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी के कुछ क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। कंपनी हैव फॉलोइंग फीचर्स। कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं? कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं? कंपनी के ये फीचर होते हैं। कंपनी की एक कॉरपोरेट पर्सनालिटी होती है, एक सेपरेट पर्सनालिटी होती है। कंपनी की एक सेपरेट पर्सनालिटी। नोट कर रहे हो ना सिमरन? हाँ जी, हाँ जी, कर रही हूँ। कंपनी की एक बुक पर ही कर रही हूँ। हाँ, कंपनी की एक सेपरेट पर्सनालिटी होती है। कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का लिखो इनफाइनाइट लाइफ। कंपनी की लाइफ जो है अनलिमिटेड है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब इनफाइनाइट लाइफ। क्लियर है? तीसरा लिखो कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की अपनी खुद की क्या होती है? सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। पॉइंट नंबर डी लिखो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स को, कंपनी की ओनरशिप को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है। कंपनी की ओनरशिप को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है। और ई पॉइंट में लिखो कैपेसिटी टू शू एंड बी शू। कैपेसिटी टू शू एंड बी शू मतलब कि कंपनी अपने नाम से किसी के भी खिलाफ केस फाइल कर सकती है। इसका मतलब होता है कंपनी अपने नाम से किसी के भी खिलाफ केस फाइल कर सकती है। ये होते हैं कंपनी के फीचर्स। और कोई भी कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। समझ आ गई डेफिनेशन कंपनी की? क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर। ये होती है कंपनी की। कंपनी की जो डेफिनेशन है तीन तरह से बताई गई है।
कंपनी की जो डेफिनेशन है वो तीन तरह से, एक है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल में क्या है, कंपनी का जो नाम, जो वर्ड है कहाँ से आया, लैटिन भाषा से आया। लैटिन भाषा लैटिन मतलब वर्ड से। कम पनीस, कम का मतलब टुगेदर, पनीस का मतलब ब्रेड, ब्रेड मतलब खाना खाना, साथ में मिलके खाना खाना, इसको पहले ये कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे डिस्कशन होना लगा, बिजनेस के मुद्दे डिस्कस होने लगे, तो ये बिजनेस टर्म के लिए यूज कर किया जाने लगा। एक है जर्नल डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, हाँ जी। एक है डेफिनेशन हैज पर कंपनीज एक्ट। डेफिनेशन हैज पर ठीक है। कंपनीज एक्ट, वो डेफिनेशन किसने दे रखी है, वो डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लोज 20 के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एज पर सेक्शन 2 क्लोज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी, a company means a company incorporated under this act, under this act मतलब companies act, a company incorporated under, a company incorporated under कंपनीज एक्ट 2013, दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, और एनी प्रीवियस, और एनी अंडर प्रीवियस, कंपनी। एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ आ गई, डेफिनेशन क्लियर है। हाँ जी। हाँ जी। आगे बढ़ो, अब बात करते हैं कंपनी कितनी तरह की होती है और कैसे कैसे कंपनी को बनाया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी लिखो, यहां पे लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज किस पे होता है, पहले लिखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, मेंबर के नंबर के बेसिस पे। कंपनी तीन तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। एक मिनट वेट करना, मैं नोटबुक हाथ में दूसरी। हाँ, करें शुरू। हाँ जी सर। हाँ जी,
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर के बेसिस पे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है और वन पर्सन कंपनी है, वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने, मेंबर कितने चाहिए मिनिमम? 2, मैक्सिमम 200। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7। 7। और वन पर्सन कंपनी में तो एक ही होता है। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एक ही ऑफ। चाहिए। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है हाँ जी। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा रजिस्ट्रेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पे तीन तरह की कंपनी होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड कंपनी भी कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक। जिसको अनलिमिटेड कंपनी भी कहते हैं। अब पहला हमारे पास होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि मेंबर की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। मेंबर की लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। पहले लिखो, यहीं पे मैं लिखवाता हूं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में मैं बात करता हूं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या कहता है? ये कहता है कि जो मेंबर की लायबिलिटी होती है, मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है टू दी एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, टू दी एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, इसका मतलब क्या है? आपने मान लो सिमरन, आपने रिलायंस का कोई शेयर था, 100 रुपए का शेयर था मान लो, आपने 60 रुपए पे कर दिए, लेकिन अभी आपको 40 रुपए पे करने हैं। ये पेड है और ये अनपेड है, तो आपकी लायबिलिटी कितने रुपए तक लिमिटेड रहेगी? आप सिर्फ कितने रुपए तक के लिए लायबल हो? आपको कितना रुपया देना है कंपनी को? 60। नहीं, 40। भाई अभी कंपनी को आपको, आपकी लायबिलिटी कितने रुपए तक की है? आपने 60 तो पे कर रखा है, आपको पैसा कितना देना है? सिर्फ अनपेड अमाउंट कितना है? 40 है। 40 से ज्यादा पैसे आप नहीं दे सकते कंपनी को, क्योंकि मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू दी एक्सटेंड ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। अनपेड अमाउंट कितना है? 40। कंपनी आपको ये नहीं कह सकती कि मुझे 50 रुपए दो, आपको जब देना 40 है तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 40 रुपए तक की है। समझ आ गई? क्योंकि 50 60 तो आपने ऑलरेडी पे करा। क्लियर है? हाँ जी। दूसरा आता है हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होता है? मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है,
मेंबर की लाइबिलिटी, मेंबर इज लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट guaranteed guaranteed by him to contribute at the time of winding up of the company in repaying the debts. At the time of winding up of the company to repaying the to repay the debt को रिपे करने के लिए। मान लो आपने क्या किया, स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं दिया, स्टार्टिंग में आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होती, आपकी लायबिलिटी अराइज होती है जब कंपनी क्या होती है, बंद होने वाली होती है। जब कंपनी बंद होने वाली होती है, मान लो आपने कंपनी को बोल दिया, आपने कंपनी को बोला कि भाई मैं तो जब आप बंद हो जाओगे, जब आप वाइंडिंग अप में चले जाओगे, तब मैं गारंटी देती हूं कि भाई मैं जो भी पैसा क्रेडिटर को वापस देना होगा उसमें 5 लाख रुपए मैं दूंगी आपको। ये होती है गारंटी देना। समझ आ गई? मेंबर की लायबिलिटी कब अराइज होती है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। क्लियर है? हाँ जी। हाँ। और अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड कंपनी के अंदर क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी के अंदर मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। मेंबर पर्सनली लायबल होते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? कंपनी के पूरे डेट के लिए 100% लायबिलिटी किसकी होती है? मेंबर की होती है। समझ आ गई? क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी 3 तरह की कंपनी होती है। समझ आ गया सिमरन? क्लासिफिकेशन, अभी तक हमने 2 क्लासिफिकेशन कर लिए हैं। पहला क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर के बेस पे किया। मेंबर, हाँ, नंबर हमने पहला क्लासिफिकेशन किया नंबर ऑफ मेंबर्स के, जो ये है, ये रहा। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने किया लायबिलिटी के बेसिस पे, जो क्या है? ये है, ये है। टू द एक्सटेंट हाँ ऑफ द अनपेड शेयर्स। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन होता है रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। सॉरी, इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे इसको इनकॉर्पोरेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन मत करो, इनकॉर्पोरेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन यहाँ पे किसके बेसिस पे होगा? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहली कंपनी होती है इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे स्टैट्यूटरी कंपनी। दूसरी कंपनी होती है रजिस्टर्ड कंपनी।
तीसरी कंपनी होती है अनरजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। आप कोई ऐसी कंपनी बताओगे जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है? हमने डिस्कस भी किया था। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो स्पेशल इंश्योरेंस, बैंकिंग। हाँ, जो कौन सी होती है? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी। ये कंपनी क्या होती है? स्पेशल एक्ट के अंदर बनती है। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द कंपनीज एक्ट। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। समझ आ गई? इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। और अनरजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो अभी तक क्या नहीं हुई? रजिस्टर्ड नहीं हुई। अनरजिस्टर्ड कंपनी वो रजिस्टर्ड कंपनी होती है जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनको अनरजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी। हमने क्लासिफिकेशन ऑन द इनकॉर्पोरेशन बेसिस पे भी कर लिया, लायबिलिटी के बेसिस पे भी समझ आ गया। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। समझ आ गया? क्लियर है? हाँ। अब कुछ अलग तरह की कंपनी भी होती है। एक लिखो क्लासिफिकेशन। हमने कितने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया अभी तक? क्लासिफिकेशन पहला पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ हो चुकी हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तीसरा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक क्लासिफिकेशन आता है, फोर्थ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। एक लास्ट क्लासिफिकेशन आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर तीन कंपनी आती है। पहली कंपनी आती है होल्डिंग कंपनी, दूसरी कंपनी आती है सब्सिडरी कंपनी, तीसरी कंपनी आती है एसोसिएट कंपनी। समझ आ गई? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। मैंने थोड़ा सा आपको बताया था क्या होता है सब्सिडरी कंपनी, बता सकते हो? सब्सिडरी कंपनी जो जिस कंपनी का दूसरी कंपनी में 50% और उससे ज्यादा कंट्रोल हो। हाँ,
मतलब इसके बाद अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज नहीं है? बात करता हूँ। हाँ, सब्सिडरी कंपनी। ठीक। सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, मीन्स अ कंपनी in which other company in which other company hold more than 50% of शेयर कैपिटल, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल का 50% शेयर कैपिटल होल्ड करती है, पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी 50% होल्ड करती है, या फिर वोटिंग राइट जिसके दूसरी कंपनी क्या करती है, होल्ड करती है, उस कंपनी को क्या बोला जाता है, सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है। सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी होल्ड मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट, और वोटिंग राइट। समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है, सब्सिडरी कंपनी जो है जो अगर कंपनी में 50% शेयर होल्ड करती है, शेयर सब्सिडरी कैपिटल। कंपनी वो है जिसके अंदर दूसरी कंपनी होल्ड करती है, जिसके अंडर। जिसके अंदर मतलब ठीक है, जिसको ठीक होल्ड, जिसकी शेयर कैपिटल को होल्ड करती है। अदर कंपनी का खुद होल्ड, हाँ, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है कोई और कंपनी। जिसमें दूसरी कंपनी ठीक। क्या करती है, 50% से ज्यादा वोटिंग राइट या शेयर कैपिटल होल्ड करती है, या दूसरी कंपनी का, या दूसरी कंपनी और अदर कंपनी कंट्रोल द composition of board of director of this company, or other company control the composition of board of director। भाई, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर दूसरी कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी क्या करती है, कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी वोटिंग राइट 50% से ज्यादा, या 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग। समझ आ गई? ये होती है सब्सिडरी कंपनी, इसे कहा जाता है सब्सिडरी कंपनी। अब ये अदर कंपनी कौन होती है, ये कौन होती है अदर कंपनी? भाई, ये तो हमने पता चल गया कि जिसके अंदर अदर कंपनी कंट्रोल करती है उसे बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। बट ये अदर कंपनी कौन होता है, इस अदर कंपनी को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। अदर कंपनी को क्या बोला जाता है, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी जिसका दूसरी कंट्री में हिस्सा। होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी which hold more than 50% share capital या voting right, और which company control the board of director in other company, जो दूसरी कंपनी में कंट्रोल करती है, जो कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, जिसके अंदर कंट्रोल किया जाता है उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। समझ आ गई? क्लियर है? समझ आ गई? हाँ जी। हाँ, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, क्लियर है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सिमरन क्लियर है? हाँ जी, क्लियर। अब आता है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी